गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जिसका मोबाइल खुला हो अपना मोबाइल भी बंद कर लें भाई। आप सबसे निवेदन, गीता का प्राकट्य किस लिए हुआ? आत्मज्ञान कराने के लिए। बस हम लोगों के जीवन में गुरु किस लिए आता है? आत्मज्ञान कराने के लिए। अब हम लोगों ने गुरु अपनाए, गुरु हमें मिले, कहीं ना कहीं कोई कसर जरूर है। या तो हम किसी गुरु को शरणागत नहीं हुए हैं, या गुरु को तत्व ज्ञान नहीं है। या तो गुरु को तत्व ज्ञान नहीं है, या हम गुरु की शरणागति नहीं हुए हैं। अन्यथा गुरु मिले और अमरता ना मिले, मरने का भय दूर ना हो, आप अमर ना हो, तो इसका मतलब गुरु मिले ही नहीं हम लोगों को जीवन में। अनंत बार आप लोगों से कहा गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन
आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान हमें हमारी अज्ञानता मिटाना चाहते हैं, हमें तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहते हैं। आप छंद गाते हो सीतारामाचार्य जी का, इस देह में हरि मिलत हैं, ये बताना चाहते हैं। शरीर मिल गया, हाँ मिल गया, हरि नहीं मिले ना, हरि तो नहीं मिले। मंदिर में भगवान की मूर्ति मिली, ये हरि की प्राप्ति नहीं है। हरि की प्राप्ति तो है जहां तुम वहां भगवान। जब संत महात्मा बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों को ये भ्रम है कि हमें गुरु मिले, ऐसे मिलने का क्या फायदा जिसके साथ ये बना रहे कि मैं मरूंगा। आप अमर हैं, आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। यही भ्रम मिटाने के लिए गीता का प्राकट्य हुआ। 11वें श्लोक में आपके साथ यही चर्चा चली, 12वें श्लोक में भी भगवान यही बोल रहे हैं। अब 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जिन लोगों को गुरु और भगवान से सबसे अधिक प्रेम है, देखो मैं एक शब्द बोल रहा हूं, सबसे अधिक प्रेम है। प्रेम तो सबको है, लेकिन गुरु और भगवान से सबसे अधिक प्रेम है, गहरी आसक्ति है। वो लोग चुपचाप अपने सामर्थ्य से भी अधिक गुरु के शब्दों को ग्रहण करते हैं। लेकिन हम लोग कहां पर, कहीं तो कसर है, और वो कसर कैसे पूरी होगी। एक संत बोलते हैं, हमें तो जब से गीता मिली, जब से गीता हमारे को समझ आई, तब कृष्ण को ढूंढने, राम को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता। क्या मतलब? राम मेरे साथ साथ चलता है, और शरीर की मृत्यु का भय, शोक, चिंता सब मिट गया। अब आप कहेंगे ये तो आप और हम लोगों को बहुत समय से मिल रहा है, लेकिन अब तक भगवान नहीं मिले। एक महिला रोज नियम से मंदिर जाती थी, बड़ी श्रद्धा थी उसकी, पर धीरे धीरे उसका मन उचाट होने लगा। एक दिन उसने देखा कोई मंदिर में फोन पर बिजनेस की बातें कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। उसने सुना कि कोई व्यक्ति फोन पर बिजनेस की बातें कर रहा है, कोई जोर जोर से हंसकर गप्पे लगा रहा है, कोई सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रहा है। उसने दुखी होकर पुजारी जी से कहा, पंडित जी अब मैं मंदिर नहीं आऊंगी, यहाँ लोग भगवान के लिए कम, दिखावे और बातों के लिए ज़्यादा आते हैं, मेरा मन नहीं लगता। पुजारी जी ने शांत भाव से सुना। अब बोले, बेटी निर्णय लेने से पहले
मेरी एक छोटी सी बात मानोगी? महिला ने कहा, जी बताइए। पुजारी जी ने उसे पानी से, ध्यान से सुनिएगा, पानी से लव भरा हुआ एक गिलास दिया और कहा, इस गिलास को हाथ में लेकर मंदिर की 2 परिक्रमा लगाओ। बस शर्त है, पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। महिला ने चुनौती स्वीकार की। उसका पूरा ध्यान उस गिलास पर था। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, कहीं पानी छलक ना जाए। जैसे तैसे उसने 2 परिक्रमा पूरी की और राहत की सांस ली। अब पुजारी जी ने उससे पूछा, क्या परिक्रमा करते समय तुमने किसी को फोन पर बात करते देखा? क्या तुमने किसी का दिखावा नजर आया? क्या तुमने अब किसी को गपशप लगाते देखा? महिला ने कहा, नहीं पंडित जी, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि गिलास से पानी ना गिर जाए। मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। पुजारी जी मुस्कुराकर बोले, बस तुम्हारा ध्यान गिलास पर था तो तुम्हें किसी की बुराई नजर नहीं आई। ठीक उसी प्रकार हमारा ध्यान पूरी तरह ईश्वर के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर पूरी तरह रहे, अपने भीतर होता है तो हमें दुनिया की कमियां, लोगों का व्यवहार और दिखावा बंद हो जाता है। तभी मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आंखें बंद करके सुनना चाहिए, तब हर दिशा में भगवान दिखने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन की एक बड़ी सीख, हम अक्सर अपने दुखों का दोष दूसरों पर, भाग्य पर या परिस्थितियों पर मढ़ देते हैं, जबकि सच ये है, यदि हमारा ध्यान सही जगह पर हो तो बाहर का शोर हमें परेशान नहीं कर सकता। बाहर केवल व्यवहार है। सिर दर्द हो, कर्ज हो, बीमार शरीर हो या विवाद हो, इसके मूल में हमारी अपनी लापरवाही, गलत आदतें या अहंकार। अब ध्यान से सुनिएगा, इतनी सब बात करने का तात्पर्य क्या, निष्कर्ष क्या? दूसरों को सुधारने में समय व्यर्थ ना करें, अपना ध्यान भीतर लगाएं, अपनी आदतों को सुधारें। जब आप बदलेंगे तो आपको सारी दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी, अपने आप बदलती नजर आएगी। हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। इसके बाद भी मैं सोचता हूं, ऐसा क्या है संसार के अंदर, स्वप्न से संसार पर ऐसे मोहित हो रहे हैं कि ध्यान ही भगवान में नहीं रहता। और सब कहते हैं हम भगवान को पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो धोखा है। भगवान को पाना चाहते हो तो इसी देह में भगवान मिलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी सब बात करने का तात्पर्य क्या था? हम एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। इधर उधर घर में अगर 2-4 जने बैठे हों, उनसे बातें भी करते रहते हैं। किसे धोखा दे रहे हो? भगवान को। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी, लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। कल मैंने आपसे कहा,
विशेष बात भगवान 12वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। अर्जुन को काहे का डर लग रहा था? मैं मारूंगा और ये मर जाएंगे। बोले अरे मूर्ख, मुझे अपनी डोर सौंप कर, मेरे शरणागत होकर, मेरा अनन्य भक्त होकर, अब फिर ये बातें, दोगली बातें। और आप हम सब लोग इन्हीं चक्रों में अपना जीवन खिसका रहे हैं। मैं कहता हूं संसार में खूब व्यवहार करो, किसी के दुख में शरीक हो, दुख की एक्टिंग करो। दुख है कोई नहीं, ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। अगर आत्मज्ञान हो गया बस हो गई भगवत प्राप्ति। तो भगवान कह रहे हैं जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे। ये सब शरीर तो नाशवान और हम सब अविनाशी। बताइए, एक ही बात को शरीर और शरीरी, नाशवान और अविनाशी, क्या है ऐसा हमारी खोपड़ी के अंदर? मतलब ममता मोह आसक्ति इतनी विकराल हो गई कि परमात्मा के शब्द भी चोट नहीं कर रहे। परमात्मा के शब्द भी चोट नहीं कर रहे। और मैंने तो आपसे निवेदन किया, अगर हम लोगों ने जीवन में हमारे गुरु आया है और फिर आपके मन में ये आता है मैं मरने वाला हूं, इसका मतलब गुरु नहीं आया है, हम धोखे में हैं। हम सब धोखे में हैं। ऐसे गुरु का क्या लाभ, ऐसे भगवान का क्या लाभ जो हमें अमरता का ज्ञान ना हो सके। ये शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध होती है। ये शरीर मरण धर्मा है, हम इसे बचाने में लगे हुए हैं। जो आप हैं उसका ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं लगे हुए। एक बार जान लो, बस जान लिया तो जान लिया। मुझे तो कबीर की बात याद आती है, बहुत सुंदर कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब बार बार क्या कहना, कोई पत्नी अपने पति की माला तो जपती नहीं, कोई नहीं जपती। एक बार संबंध बन गया तो बन गया। यानी जिसके साथ हमारा संबंध कभी विच्छेद हुआ नहीं, हो सकता नहीं। देखिए कमाल की चीज, जिसके साथ हमारा सदा का संबंध है, और ऐसा संबंध जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आज संसार में तो आप देखते हो लोग वक्त तलाक लेते हैं, उनसे तलाक नहीं ले सकते आप भगवान से। भगवान की ताकत नहीं हमें तलाक दे दें, हमारी ताकत नहीं भगवान से तलाक ले लें। हमें अंदर ही अंदर हंसी आती है, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। अरे किस लिए जाते हो? जब आत्मज्ञान नहीं तो बेकार है जाना। आत्मज्ञान है तो परमात्मा तुम्हारे पास है, फिर जाओ मंदिर में। तो शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे। इससे सबसे ध्यान दो, सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध होती है। भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, रे मूर्ख, ये युद्ध तो केवल कर्म है, ना तू मरेगा ना ये मरेंगे, शरीर मरेगा। लेकिन वो हथियार डाल रहा है। आप हम लोग भी ममता मोह आसक्ति के चक्कर में
ये जन्म गया तो गया, कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में देखेंगे। पाप करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं ना, सबसे प्यार करो, सब भगवान के हैं। गोपियों से सीखो, भक्तों से सीखो, संतों से सीखो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। आपका परिवार, ये आप जो कहते हो ना मेरा परिवार, मैं का पता नहीं, मेरे परिवार की रटन लगाए हुए हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो ये परमात्मा का परिवार। किसके साथ रहते हो? भगवान के। बस भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही पति, भगवान ही पत्नी, भगवान ही प्रेमी, भगवान ही प्रेमिका, भगवान ही बेटा बेटी, सब भगवान। हो गई भगवत प्राप्ति। अब चद्दर तान के सो जाओ, खूब मौज लो। बस जो असली काम है वो हम अब तक नहीं कर पा रहे हैं। इन दो बातों से ये सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है। पहले क्या थे? शरीर से पहले भी हम थे, शरीर के बाद भी हम रहेंगे। तो शरीर में कौन है? हम हैं, और हमें अपना पता नहीं। और मैंने तो आपसे कहा ना, झूठ मत बोलो। गुरु मिले और अमरता ना मिले, मरने का भय ना मिटे। खूब अपने बच्चों को बोल के जाना कि हमारे जाने के बाद ये कोई पागलपना करने की जरूरत नहीं कि गरुड़ पुराण बैठा रहे हैं, गीता बैठा रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति हो चुकी। ये सब छल कपट की बातें हैं, बाद में कुछ नहीं होता। हमारे पंडित जी ने ये कहा, हमारे पंडित जी ने ये कहा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे रह सकता है? ये शरीर पहले नहीं था, बाद में सबको पता है मरेगा, तो मध्य में भी मर रहा है, स्थिर नहीं है। और आपको लगता है नहीं नहीं, हमने कल भी इसी शरीर को देखा था, आज भी इसी शरीर को देख रहे हैं। कल और आज में 24 घंटे मर चुका, इसके सांस धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। जो हमें दिखता है इसका उत्तर ये कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, ध्यान से सुनो। आप हम लोग किससे अनुभव करते हैं? मन से, बुद्धि से। मन को देखा है? नहीं, मन को तो नहीं देखा। बुद्धि को तो देखा होगा? नहीं, बुद्धि को तो नहीं देखा। इंद्रियों को देखा है? हाँ, इंद्रियों को तो देखा है। इनसे दृश्यों का अनुभव करते हैं, पर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वो दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वो दृश्य भी प्रतिक्षण बदल रहा है। वो एक क्षण भी स्थायी नहीं है। मकान बनते बनते मिट रहा है। एक बार 10 घड़े, ध्यान से सुनिएगा, 10 घड़े गुरु के पास गए, बोले गुरुजी हमें बताओ सुंदर कौन है? जैसे आप और हम लोग धनवान, रूपवान, ज्ञानवान बन के जाते हैं, तो गुरु ने क्या कहा? तुम सब मिट्टी हो। बोले जी क्या बात कर रहे हैं? मेरे अंदर 50 लीटर पानी आता है। दूसरा बोला मेरे अंदर 20 लीटर पानी आता है। मैं, अरे बाबा बताया तो तुमको, तुम सिर्फ मिट्टी हो। ये शरीर तो मटके की तरह फूटेगा एक दिन, सबका फूटेगा। और मैंने आपसे कहा
जो भी कुछ आप और हम लोग मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों से ही ये दृश्य प्रति क्षण बदल रहा है। क्या मतलब? घर में परिवार के लोग रह रहे हैं, हाँ रह रहे हैं, आत्मा मरती नहीं और शरीर सबका मर रहा है। शरीर सबका मर रहा है। आपके घर में पैदा होते ही मरने की तैयारी बच्चे की हमें बढ़ता नजर आ रहा है, मिटता नजर नहीं आता। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है। तो कहते हैं ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य का संबंध कर लेता है तो दृष्टा अर्थात देखने वाला बस जाता है। बस हमारा मन उसमें बस गया, नहीं ये अमर है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है। बताइए, जिस आंख से देखा वो आंख भी मर रही है, जिस कान से सुना वो कान भी मर रहा है, जिस शरीर से सुना था सत्संग वो शरीर भी मर रहा है। तो देखने वाला स्थायी कैसे रहेगा? संसार की प्रत्येक वस्तु हर क्षण मिट रही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। जो नित्य तत्व है, नोट करो, जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। बस भगवान गीता में और क्या करा रहे हैं? जो करने का बात है, बस आत्मज्ञान हो गया, हो गई भगवत प्राप्ति। ये शरीर और संसार की प्रत्येक वस्तु मिटने वाला है। तो कहने का तात्पर्य, हम सब एक बार मिलकर इस बात पर अपना अपना विचार व्यक्त करें, अपनी अपनी बुद्धि से। कभी मिलकर, कभी मौका मिले किसी भी भक्त के यहाँ, जब तक हम साथ बैठ कर के इस निचोड़ पर नहीं पहुंचेंगे, सब सहमत नहीं होंगे, अपने अपने प्रश्न नहीं रखेंगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो सब जने चुप करके बैठ जाएं, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। संकल्प करके आना पड़ेगा। मैं अपनी सारी कमियां, जैसे डॉक्टर के सामने कपड़े उतारने में शर्म नहीं करते, ऐसे ही अपनी कमियों को एक दूसरे के सामने खुलकर बोलना होगा। और एक बार आत्मज्ञान हो गया, फिर आपको भगवान की वाणी अमृत की तरह, परमात्मा का एक एक शब्द आत्मा ग्रहण करने वाली बन जाएगी। सोचिएगा, सत्संग के बाद आप सब लोग विचार कीजिएगा, कभी ना कभी सबको एक साथ बैठ के इस पर डिस्कस करना होगा, समझना होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बिना तत्व ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। करोड़ों कल्प हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। भैया मैं हूं अभी, ये नेट एक बार जाता है सारा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम